तो 3x 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 4 यानी 3 × 4 = 12, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। x × x तो x², तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ तो 3x का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो x ही डायरेक्ट आ जाएगा, तो 3 × 5 = 15x, और यहाँ माइनस था तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस था तो प्लस, 3 है तो 3, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। बराबर बच्चों। अब सवाल में क्या बोला है, x = 3 सिंप्लीफाई करने के बाद, तो x = 3 यहाँ पर हम रख देंगे। तो 1 बाय 1 रख के चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ फॉर x = 3 क्वेश्चन जो है हम उसे लिख देंगे, जो सिंप्लीफाई किया है लिख दिया, यहाँ से मैंने वहाँ पर लिख दिया 12x² - 15x + 3। अब x की जगह पे 3, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना है, 3 रख देना है। तो यहाँ पर x है तो x की जगह पे 3, और वहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, -15x, x की जगह पे 3, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, +3 है तो 3। अब 12 × 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, क्या होता है, 9 होता है, -15 × 3, तो 15 × 3 यानी 15 × 3 = 45, प्लस है तो प्लस एंड 3, 12 × 9 क्या होता है, 12 × 9 = 108, -45 + 3, तो प्लस 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 पहले जोड़ देंगे, तो 108 + 3 जो आएगा वो उसके साथ में -45 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये 108 + 3 मिलके हो जाएगा 111, यानी 111, -45 करोगे तो 66 आ जाएगा। नाउ फॉर x = 1/2, नाउ फॉर x = 1/2, अब 1/2 रख के चेक करते हैं क्या आएगा। तो हमने वापस यही जो ऊपर सिंप्लीफाई किया था हमने वो क्वेश्चन लिख दिया, बराबर सिंप्लीफाई किया हुआ। अब x की जगह पे हम क्या करेंगे, 1/2 जहाँ जहाँ भी दिखाई देगा रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह 1/2 रख दिया, पावर था 2 तो 2 रख दिया, -15 x की जगह पे 1/2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। आई होप समझ में आ रहा है। नाउ 12 × अब यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में, तो पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -15 है तो 15, और इंटू 1/2 तो 1/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15/2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 3। ये 15/2 कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में नहीं है तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 1 = 15 और 2 × 1 = 2, तो 15/2 हो जाएगा, ऐसे आया 15/2। नाउ अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई में है दोनों ऊपर नीचे हैं तो कट जाएंगे, तो 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो यहाँ बच जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 15/2 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 3। ना यहाँ देखिए ये प्लस में 3 है, यहाँ पर भी ये भी 3 भी प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो 3 + 3 = 6, माइनस है तो माइनस, अब 15/2 है तो 15/2। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नाउ एलसीएम निकाल देंगे तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12, माइनस है तो माइनस, 15/2, तो 12 - 15, तो 12 में से 15 नहीं जाएगा, तो 15 में से 12 निकाल मतलब माइनस करेंगे तो आएगा 3, बड़ी वैल्यू माइनस में है इसलिए आ जाएगा -3, और डिवाइड में 2 तो था ही, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter, यानी एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, उन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो क्या बोल रहा है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो दोनों फील्ड में से किसका एरिया लार्जर होगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमें पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल को समझना होगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों कि जिसकी चारों साइड सेम हो, जिसकी चारों साइड सेम हो। तो
तो जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिया है, तो फिगर भी ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, और एक साइड की वैल्यू 60 दी हुई है। तो हमें पता है स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 60 60। और पेरीमीटर क्या होता है मतलब बच्चों, पेरीमीटर मतलब होता है इन जो भी हमें स्क्वायर दिया है या रेक्टेंगल दिया है उनकी साइड का समेसन। तो स्क्वायर है तो उसकी साइड का समेसन, चार साइड है तो चारों साइड का समेसन। तो 60 + 60 + 60 + 60 यानी हो जाएगा 240। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 60 यानी 240। तो चाहे ऐड करो 60 + 60 + 60 तो भी 240 आएगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला 4 इंटू साइड कर दो तो आ जाएगा 4 इंटू 60 यानी 240 मीटर। नाउ आते हैं रेक्टेंगल पर, देखते हैं रेक्टेंगल का क्या है। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की यानी अपोजिट साइड्स सेम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको सवाल में दिया गया है कि 80 ये वाली साइड है और ये बी है, तो आमने सामने की साइड सेम होती है। तो ये 80 हुआ तो ये भी 80 हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो एल आपको दिया हुआ है 80 प्लस बी की वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही बी लिख देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पहला वाला जो हमने स्क्वायर समझा था उसे हमने दे दिया इक्वेशन 1, और दूसरा वाला जो है वो उसे दे दिया इक्वेशन 2। अब बच्चों सवाल में हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो हम दोनों का पेरीमीटर हमने निकाल लिया है। अब दोनों का पेरीमीटर सेम है तो क्या हम दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम करेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का सेम बोला है सवाल में, तो हम दोनों का पेरीमीटर सेम इक्वल में रख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करके वैल्यू लाना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या आया था 240, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, इतना आया था, तो हमने इसे दोनों को लिख दिया। नाउ हमें बी चाहिए, तो पहले ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसे लात मार के भगा देगा इसे। तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में तो 240/2। तो 2 1 जा 2, 2 से ये कट होगा तो हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। और यहाँ पे बच गया 80 प्लस बी। आई होप बच्चों समझ में आप लोग को आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी चाहिए तो इसे भी लात मार के भगाएगा, तो ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 120 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा 40 मीटर इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू। अब सवाल में पूछा था कि दोनों में से एरिया किसका बड़ा है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यू हैं, स्क्वायर की भी वैल्यू है और रेक्टेंगल की भी वैल्यू है। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा करके चेक कर लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, एरिया का साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो या साइड इंटू साइड लिखो। तो साइड हमारे पास क्या थी 60 और 60, साइड सबकी सेम होती है स्क्वायर में, हमको पता ही है। तो 60 इंटू 60 यानी 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ क्या था हमारा 80 और ब्रेथ हमने फाइंड किया था, b इक्वल टू 40 फाइंड किया था ना। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 और 0 0 आगे लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो अब आप खुद देख सकते हो बच्चों, यहाँ 3600 है, यहाँ 3200 है, तो कौन सा लार्जर एरिया है, स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर, हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। आपको एग्जाम में भी लिखना है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। अब चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप यहाँ पर।
द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, यानी एक टेबल जो है उसके सरफेस का शेप क्या है, ट्रेपेजियम है, यानी कि एक टेबल है। जैसे मान लीजिए ट्रेपेजियम ऐसा होता है, मैंने ऑलरेडी आपको सेक्शन बी में करा ही दिया था। तो ऐसा एक टेबल है, बराबर, ये टेबल है। तो ऊपर का जो सरफेस है, ये सरफेस ये क्या है, ट्रेपेजियम आकार का है। क्या है, ट्रेपेजियम आकार का है। तो हम ट्रेपेजियम डायरेक्ट ऊपर के सरफेस की ही बात करेंगे, हमको इसके डंडे से तो कुछ लेना देना है नहीं, केवल ऊपर के सरफेस की ही बात किया है। तो हम ये जो सरफेस है इसका फिगर बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखता है, जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दोनों छोटी बड़ी होती है, एक बड़ी एक छोटी, और इधर का दोनों पैरेलल नहीं होता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाली साइड की वैल्यू क्या दी है आपको 1 मीटर, और ये वाली साइड की वैल्यू क्या दी है आपको 1.2 मीटर। इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं, और ये होती है हाइट। तो 0.8 मीटर ये आपको दिया है। हम सवाल में देख लेते हैं आगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। अब यहाँ देखते हैं, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। पैरेलल साइड्स जो हैं, तो ये दोनों पैरेलल है, तो उसमें से एक 1 मीटर है और एक 1.2 मीटर। तो आप एक 1 मीटर है, यहाँ देखिए 1 मीटर है, और एक 1.2, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देन इज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, तो कितना है ये हाइट जो है कितना है 0.8 मीटर। यहाँ पे देखिए 0.8 मीटर इज इक्वल टू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने सेक्शन बी में फॉर्मूला समझ लिया था, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका एरिया जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको रख लेंगे और निकाल देंगे। तो 1/2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/2 का 1/2 ही लिख देंगे। पहले फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये मैंने बताया ही था। तो 1/2 का 1/2 इंटू ए का क्या हो जाएगा 1.2, ए की जगह देखिए क्या है 1.2, प्लस का प्लस, और बी क्या है 1 है, देखिए यहाँ पे बी क्या है 1 है, इंटू एच क्या है, यहाँ पे देखिए एच 0.8 है। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। अब 1/2 का 1/2 इंटू, ये दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो 1.2 प्लस 1 मिल करके हो जाएगा 2.2 और इंटू 0.8। अब आगे क्या है बच्चों देखते हैं। अब क्या होगा, अब हमने जो जोड़ना था जोड़ दिया। अब कट पिट करके देख लेते हैं क्या क्या कट पिट हो सकता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 2.2 था, तो ऐसे कट पिट करना बहुत मुश्किल है, तो 2.2 को हम क्या लिख सकते हैं 22/10 लिख सकते हैं, इंटू 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं। तो अब इजीली यहाँ पर हम कट कर पाएंगे, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 हो जाएगा। उसके अलावा आप कट पिट नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कट पिट हो सकता है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा ये, लेकिन फिर पॉइंट में लगाने में दिक्कत होगी। तो हम डायरेक्ट 100 है तो इजीली पॉइंट लगा पाएंगे। तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 इंटू 11, तो 8 इंटू 11 यानी क्या हो जाएगा 8 इंटू 11, और ये वाला 10 इंटू 10 यहाँ नीचे लिख देंगे, यानी हो जाएगा 100। तो 8 इंटू 11 क्या हो जाएगा 88, 11 8 जा 88, 100 है तो 100। अब डायरेक्ट 0 0 है तो 2 0 है, तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो 2 वैल्यू कितनी है 1 2, तो इसके बाद आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, और 0 लिख देंगे। एरिया है तो इसलिए स्क्वायर यूनिट लगेगा, तो मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a² प्लस 8a प्लस 16, और दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर क्या है p² माइनस 10p प्लस 25। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है अगर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जो यूजुअल फॉर्म होता है उसे ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें ये जो है इसका कोफिशिएंट है a x का,
यहाँ पर बी एक्स का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट तो हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर में पढ़ा ही है, आप लोग को समझ में आया भी होगा। अब प्लस सी ई यानी कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो चेक कीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों इसी टाइप का है या नहीं। यहाँ देख लीजिए, स्क्वायर है, मैक्सिमम इसके अंदर क्या है, पावर 2 ही है, तो इसी के जैसा आपको दिख रहा है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे सवाल में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 दिया हो, उसके बाद पावर 1 हो, उसके बाद कोई पावर ना हो, कांस्टेंट नंबर हो, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इसकी एक मेथड है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे, तो हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई जो ए के साथ कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिखा दे रहा, मतलब 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 16 प्लस में है, और ए का कोफिशिएंट 1 भी यहाँ पर क्या है, प्लस में, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो 16 इंटू 1, 16 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 16 इंटू 1 यानी 16, और वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 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 में। इसका मतलब ये जो 16 आया, प्लस में आया, तो इसका हमें ऐसा फैक्टर करना होता है कि वो फैक्टर करने पर मल्टीप्लाई करें तो 16 भी आ जाए, और प्लस में ये आया है तो प्लस करके ये जो सेंटर वाली वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है, उतनी आ जानी चाहिए। तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस करके लाएंगे, अगर यहाँ माइनस आता तो ये वैल्यू सेंटर वाली माइनस करके लाते, तो यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करके लाना है। तो ऐसा क्या वैल्यू 16 का होगा कि हम मल्टीप्लाई करें तो 16 भी हो जाए, और एडिशन करें तो 8 भी हो जाए। तो ऐसा क्या है, 4 इंटू 4, प्लस में, तब 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 8 की जगह क्या आ जाएगा, 4a प्लस 4a, और ए प्लस है तो प्लस, 16 है तो 16। अब 4 टर्म आ गया, और 4 टर्म का मैंने आपको बताया था बच्चों सेक्शन बी के अंदर ही, कि ऐसा 4 टर्म में अगर आए तो डायरेक्ट दो टर्म का क्या करो, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे 4 टर्म में बन गया है, अब हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो ए लेंगे बाहर। यहाँ पे क्यों ए लेंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए एक निकल गया, तो यहाँ बचेगा एक, ए प्लस है तो प्लस, यहाँ से ए निकल गया, इस साइड आ गया, तो बचा क्या, 4, फिर यहाँ है तो प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए यहाँ नहीं है, इसलिए ए नहीं ले सकते। 4 यहाँ है, इसमें से 4 निकल सकता है तो 4 ले लेंगे। 4 यहाँ से निकल आया तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस है तो प्लस, और यहाँ से 4 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4, क्योंकि 4 4 जा क्या होगा, 16, यानी यहाँ क्या बचा, 4। अब देखिए बच्चों, दोनों दो चीज़ यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेना है। तो ए प्लस 4 क्या करेंगे, दोनों में से एक बार हम लिख लेंगे। अब क्या बच्चा, ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, यानी ए है तो ए लिख दिया, प्लस है तो प्लस, और 4 है तो 4, बस। और जो 2 बार कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखना है, बस। ये सॉल्व हो गया बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो ये भी आपको दिख रहा है बच्चों, पावर मैक्सिमम 2 है, उसके बाद एक पावर है, उसके बाद कोई नहीं कांस्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेम उसी के जैसा सॉल्व करेंगे जैसा ऊपर सॉल्व किया। तो 25 इंटू 1, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ पर 1 है, तो 25 इंटू 1, 25 1 जा 25, और दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, यानी 25 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके 25 भी आ जाए प्लस में, और प्लस करके हमें -10p भी आ जाए, बराबर। क्यों प्लस करके, क्योंकि हमारे ये वैल्यू जो है वो प्लस में आया है। तो 25 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर 10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 25 जाए, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 भी हो जाएगा, और 5 ऐड करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। बट साइन माइनस में लाना, खास यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें दोनों जगह माइनस रखना होगा। तो हमने ऑलरेडी सेक्शन बी में सीखा है कि माइनस माइनस अगर एडिशन करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो -10p को हम -5p दो बार में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने फैक्टर किया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 25 है तो 25। उसके बाद अब 4 टर्म हो गया, तो फिर से वही कॉमन वाला, तो इन दोनों में चेक करेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, p। तो
पी ले लेंगे, तो पी यहाँ से निकल गया तो एक पी बचा, तो पी यहाँ रखें, माइनस है तो माइनस, यहाँ से पी चला गया तो क्या बचा, केवल 5, तो 5 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पी यहाँ है, पी यहाँ नहीं है तो नहीं ले पाएंगे, 5 यहाँ है, 5 इसमें से निकल जाएगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 निकल गया तो 5 पी बचेगा, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ देखिए हम कॉमन लेके ब्रैकेट बना रहे, तो माइनस वाले में खास ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के टाइम पे यहाँ वाली साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ से 5 निकला तो क्या आ जाएगा 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों जगह कॉमन सेम है, और खास ध्यान रहे कि कॉमन हमेशा सेम ही आता है, इसीलिए कॉमन भी उसी हिसाब से लेने का कि सेम कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो एक बार यहाँ लिख देंगे p-5, फिर यहाँ का p और यहाँ -5 है तो -5, माइनस है तो माइनस। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो कंप्लीट हो गया है, 9 क्वेश्चन ये रहा। देखिए ग्राफ वाला वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ग्राफ सबसे इजी होता है, इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in hospital recorded every hour। ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि एक पेशेंट का टेम्परेचर हॉस्पिटल के अंदर हर घंटे चेक किया जा रहा है, उसका ग्राफ दिया गया है। तो देखते हैं ग्राफ क्या है। तो ग्राफ आपको पता ही होगा कि हमेशा इस साइड क्या होता है एक्स एक्सिस, और इस साइड क्या होता है वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस